हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर 23 पोचमपल्ली। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और जो प्रसाद हैं वो मुक्तापुर गांव में रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज filled with bundles of bright colored threads। उनका जो घर है वो हमेशा ब्राइट कलर्ड के थ्रेड से भरा रहता है। Their mother and father and everyone else in the family are the weavers। और उनकी मम्मी पापा और हर उनके घर में जो कोई भी रहता है वो सब वीवर्स हैं। वीवर्स कहते हैं बुनकरों को, जो लोग बुनाई का काम करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह कई लोग बुनाई का काम करते हैं, इनको वीवर्स बोला जाता है। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल। और ये जो बुनाई है जो वो लोग करते हैं बहुत ही सुंदर है और स्पेशल भी। मुक्तापुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। जो मुक्तापुर गांव है वो तेलंगाना के पोचमपल्ली टाउन में है। आप इंडिया के मैप में ये जो रेड कलर से देख रहे हैं ये तेलंगाना स्टेट है। और आप जानते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है। वही कैपिटल तेलंगाना की भी है। तो यहाँ पर पोचमपल्ली एक टाउन है और उसी टाउन में मुक्तापुर विलेज है। और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सभी वीवर्स ही हैं, वो सभी बुनकर हैं। That is why the special cloth that they made weave is called पोचमपल्ली। इसीलिए ये जो स्पेशल कपड़ा बुनते हैं इसको पोचमपल्ली ही कहा जाता है, क्योंकि ये सभी पोचमपल्ली प्लेस से बिलोंग करते हैं। पोचमपल्ली क्या होता है? ये पोचमपल्ली जो है ना ये साड़ीज़ होती हैं। आपने इंडिया में कई ऐसी चीज़ें सुनी होंगी जो कि पोचमपल्ली की तरह ही फेमस हैं, जैसे कि कुल्लू की शाल है ना, और उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियाँ। तो इस तरह से ऐसे ही ये तेलंगाना की भी पोचमपल्ली साड़ियाँ जो हैं पूरे भारत में मशहूर हैं। इसके अलावा बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो आपने वैली ऑफ फ्लावर्स चैप्टर में पढ़ा ही है। वहाँ पर बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो गाँव वाले हैं वो इस काम को बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने अपने बड़ों से ये काम सीखा है। जो वानी और प्रसाद है ना उनके मम्मी पापा जो हैं उन्होंने ये काम अपने बड़ों से सीखा है। यानी उनकी पूरी फैमिली में काफ़ी लंबे समय से यही काम चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और भी ऐसे कई काम होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। जैसे पोटर्स का काम होता है, जिनके घरों में पोटरी का काम किया जाता है, यानी अर्थन पॉट बनाने का काम होता है। वो लोग, उनके बच्चे भी सीख जाते हैं तो वो लोग भी इसी काम में लग जाते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। और अब वानी और प्रसाद भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं। ये जो वीविंग का काम होता है ना इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। और सबसे ज़्यादा इसमें जो डिफ़िकल्ट काम है वो वीविंग से पहले का होता है। तो वो कौन से काम हैं जो वीविंग से पहले किए जाते हैं? आइए यहाँ देखते हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। जो पापा हैं वो पोचमपल्ली टाउन से थ्रेड के बंडल्स लाते हैं। और मदर क्या करती है? उनको गर्म पानी में डाल कर के धोती है ताकि उसमें से डर्ट और स्टेन जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद हर कोई डाई करने के लिए वर्क करता है। थ्रेड को क्या किया जाता है? ब्राइट कलर्स से डाई किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से जब आप अपने दुपट्टे या कपड़े को डाई कराने जाते हैं तो आपने ये प्रोसेस देखी होगी कि पानी को गर्म करके उसमें कलर डाला जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है। ऐसे ही ये लोग थ्रेड को डाई करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर करते हैं और उसके बाद उसको बंडल्स में रोल कर दिया जाता है। इसके बाद जो ये बंडल है उनको लूम्स में रखा जाता है।
जिससे और कपड़ा वूवन किया जाता है। लूम्स क्या होते हैं ये आपने देखा होगा, ये करघे जो होते हैं ना, इनको लूम्स कहा जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की जो होती है ना नीडल्स लगी रहती हैं। सिल्क क्लॉथ्स एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क का जो कपड़ा है और सिल्क की जो साड़ियाँ हैं ना, वो सिल्क थ्रेड से वूवन की जाती हैं, बुनी जाती हैं। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वेव कॉटन साड़ीज। और जो कॉटन का थ्रेड होता है, कॉटन का धागा होता है, वो कॉटन साड़ी वीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लॉथ और शीट्स के लिए भी। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। लूम में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं, अलग अलग नंबर्स की सुइयाँ लगाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स की सुइयों का, नीडल्स का यूज़ किया जाता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर। जो वीवर्स होते हैं वो सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ ब्राइट कलर्स में वीव करते हैं, बुनते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और उनके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसने इस डिज़ाइन को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। ये जो क्राफ्ट है अब खतरे में है, ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। इन स्पेशल साड़ीज़ को बुनने के लिए एक अच्छे स्किल की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज़। इन पोचमपल्ली साड़ीज़ को बनाने के लिए बहुत ही हार्ड लेबर लगती है, बहुत दिनों तक कठिन काम करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है इन साड़ीज़ के लिए एक गुड प्राइस का मिलना, अच्छी कीमत का मिलना। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। ये जो सिल्क है वो डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, कॉस्टली होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़। जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो इन साड़ीज़ के लिए बहुत कम पैसे देते हैं। दो दे themselves सेल them एट वेरी हाई प्राइस। जबकि वो लोग खुद इन साड़ियों को बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। और यही कारण है कि जो बहुत से वीवर्स हैं वो अपने इस फैमिली क्राफ्ट को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों की हार्ड लेबर के बाद भी उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते। जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो ज़्यादातर पैसे वही रख लेते हैं और इनको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते। तो ये लोग धीरे धीरे इस अपने फैमिली क्राफ्ट को छोड़ते जा रहे हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। और बहुत से ऐसे वर्कर्स भी हैं जो अपने गाँव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में जा रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। और हमको उनकी मदद करनी चाहिए, हमको उनकी मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको अपने इस काम के लिए एक बेटर प्राइस तो मिलना ही चाहिए। अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज ये जो प्रीसियस क्राफ्ट है ये हमेशा के लिए खो जाएगा, क्योंकि जब लेबरर ही नहीं होंगे, वीवर्स ही नहीं होंगे, तो वो पोचमपल्ली साड़ी कैसे बनाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। वानी और प्रसाद ने ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है, अपने पेरेंट्स से। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप क्या सोचते हैं, वो दूसरे बच्चों को इस क्राफ्ट का स्किल सिखा पाएंगे? ऑफ कोर्स वो लोग सिखा पाएंगे। येस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। वो अपने बच्चों को ये क्राफ्ट जरूर सिखा पाएंगे। राइट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखना है। हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम? वट वर दे वीविंग एंड वेयर? क्या आपने किसी को लूम पर वीव करते हुए देखा है, बुनाई करते हुए देखा है? वो क्या बुन रहे थे और आपने कहाँ देखा है? बच्चों, अगर आपने रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा आपने महात्मा गांधी को तो करघा चलाते हुए देखा ही है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपने किसी को वीव करते हुए देखा है तो कहाँ देखा है। आई सॉ सम पीपल दे वर वीविंग अ शॉल। देयर वॉज अ प्रोग्राम ऑन द टीवी अबाउट वीवर्स ऑफ भागलपुर। बच्चों, भागलपुर आप जानते हैं कहाँ है? भागलपुर है बिहार में। वहाँ पर सिल्क की
और कॉटन की बहुत सी टेक्सटाइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेड्स ऑफ साड़ीज आर डाइड। जो थ्रेड्स हैं साड़ी के, उन पर डाई की जाती है, कलर किया जाता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज डाइड। क्या तुम और किसी ऐसी चीज को जानते हैं जिस पर डाई की जाती है, कलर किया जाता है। वूलन थ्रेड इज आल्सो डाइड। जो वूलन का थ्रेड होता है उस पर भी डाई की जाती है। इफ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज इफ द इंटायर विलेज इज वीविंग साड़ीज। जब आप वानी के विलेज में एंटर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा गांव ही साड़ी की बुनाई कर रहा है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू। क्या आप ऐसे किसी काम के बारे में जानते हैं जहाँ बहुत से लोग एक जगह पर रहते हुए ऐसा करते हैं। यस, सच एज पोट्री। आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इस पोट्री व्हील पर बहुत से बर्तन बनाते हैं और उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर भी करते हैं। डू दे मेक सम आर्टिकल। क्या वो कुछ आर्टिकल बनाते हैं। यस, अभी हमने बात की, वो लोग अर्थन पॉट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल्स। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। आपको ये आर्टिकल्स बनाने की प्रोसेस बतानी है। इसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से जब पॉट बनकर तैयार हो जाते हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर किए जाते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी से डो बनाते हैं और फिर इस डो को एक वुडन व्हील पे रखा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, चैक और पोटर व्हील बोला जाता है। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। पॉटर देन गिव्स द डिजायर शेप टू द अर्थन डो। और उसके बाद पॉटर जो होता है उसके मन में जो भी इच्छा होती है वो अपनी इच्छा से उस मिट्टी के डो को एक शेप देता है। डिजायर्ड पॉट्स एंड टॉयज मेड ऑफ अर्थ आर ड्राइड इन द सन एंड देन बेक्ड इन क्लीन। और जो अर्थन पॉट्स और टॉयज होते हैं ना, उनको पहले धूप में सुखाया जाता है और बाद में उनको क्लीन में बेक किया जाता है। इस तरह से उनको आग में तपाया जाता है। देन दे आर कलर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद उस पर वो कलर कर देते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। क्या वुमेन और मैन दोनों ही डिफरेंट काइंड का वर्क करते हैं इस तरह के आर्टिकल्स बनाने को। यूजली दे डू द सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क। वो सेम ही वर्क करते हैं लेकिन अपने अपने टास्क को, अपने अपने काम को शेयर कर लेते हैं। डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दीज आर्टिकल्स। क्या बच्चे भी इस तरह के आर्टिकल्स बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। यस, जो इनकी फैमिली के बच्चे होते हैं वो भी इन आर्टिकल्स को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए इन तरह के सारे कामों को फैमिली क्राफ्ट कहा जाता है। फाइंड आउट एंड राइट। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आपको एक आयरन स्मिथ से, कारपेंटर से और पॉटर से उनके काम की प्रकृति के बारे में बात करनी है कि उनका काम किस तरह का है। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है आयरन स्मिथ। इनको लोहार कहते हैं। ये लोग लोहे से चीज़ें बनाते हैं। आयरन स्मिथ मेक्स द थिंग्स मेड ऑफ आयरन। और ये है कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है, जो कि लकड़ियों से डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे चेयर, बेड, ड्रेसिंग, है ना। और पॉटर कौन होता है, वो अर्थन पॉट्स बनाते हैं और टॉयज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे लर्न टू डू दियर वर्क। वो अपना काम करना कहाँ से सीखते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से। यूजली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स दे need to learn to be able to this work. The skill of imagination for making good pottery. Next question, have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने इस तरह का काम अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाया है या किसी और को? Yes, they teach their work to their family members and anyone else who likes to learn it. The table below has a list of different kinds of work that people do. यहाँ पर एक लिस्ट दी है
जिसमें डिफरेंट काइंड के वर्क को लोग करते हैं। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम whom they have learned their work। पहले कॉलम में उनका नेम लिखना है और इस कॉलम में लिखना है कि उन्होंने ये काम किससे सीखा है। क्लॉथ वीविंग, कुकिंग, साइकिल रिपेयर, फ्लाइंग एरोप्लेन, स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज़, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर। तो ये आपको बता देना है। प्रसाद और बानी के पेरेंट्स ने अपने एल्डर से सीखा है ये काम क्लॉथ वीविंग का। हमने यहाँ पर उन लोगों का नाम लिखा है और ये भी लिखा है कि उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है। कुकिंग विवेक सिंह इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। साइकिल रिपेयर राजकुमार दास फ्रॉम देयर एल्डर। फ्लाइंग एरोप्लेन्स राजहंस इन द फ्लाइंग स्कूल। सिलाई और कढ़ाई सुकुमारी फ्रॉम हर एल्डर्स। सिंगिंग लता मंगेशकर फ्रॉम हर फादर। मेकिंग शूज़ सुरेश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फ्लाइंग काइट्स रवि एंड राकेश फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। फार्मिंग अशोक एंड रमेश फ्रॉम देयर एल्डर्स। कटिंग हेयर नरेश एंड महेंद्र फ्रॉम देयर एल्डर्स। आप भी काफ़ी लोगों को जानते होंगे अपने आसपास और ये भी जानते होंगे कि वो क्या काम करते हैं, उनका नेम क्या है और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है। तो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।